नवाचार करती है अगर महिला स्टार्टअप करते हैं उसमें भी उनको बढ़ावा देने की बात की जा रही है। स्टार्टअप वाला जो स्कीम उन्होंने किया है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। आजकल की लड़कियां ज़्यादातर स्टार्टअप में ही फोकस करना चाहती है। जैसे मेरी बेटी खुद करती है, ई कॉमर्स बिजनेस में है। लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस करती तो ज़रूर है, लेकिन लोग वो चीज़ समझते नहीं हैं। बाकी लोग वो समझते नहीं कि ई कॉमर्स बिजनेस है क्या। वो सोचते हैं कुछ ऐसे ही हवा ही चलता है। लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस को बढ़ावा दिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे भी और लड़कियां अच्छे से करें। बजट में उनको जैसे हॉस्टल्स का बोला है, हॉस्टल में रहेंगी लड़कियां तो ज़्यादा अच्छा है, महिला हॉस्टल रहेगा। लेकिन ये है कि साथ में उनको जो ऑफिस जाएंगी हॉस्टल में रहेंगी, उनका बजट भी सही होना चाहिए, है ना। रहने का अपना रखेंगे वहाँ पे बच्चों को, तो उसका भी हमें पैसा ऐसा रहना, सहूलियत रहना चाहिए कि वहाँ जाके वो रहे। कितना आप 10 में से अगर मार्किंग करें तो कितने नंबर देती हैं इस बजट को महिलाओं को लेकर? मैं तो इसको 6% दूंगी। और कुछ लोग हैं बात करते हैं। मैम आप बताइए, महिला जो है, गृहिणी जो है, वो किचन कैबिनेट पूरी वही संभालती है। निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश कर दिया, तो अब क्या कहेंगे? बजट में गृहिणियों के लिए तो कुछ भी नहीं है। जहाँ तक किचन के बजट की बात है, गृहिणियों के लिए कुछ नहीं है। हाँ, बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ कृषि योजनाओं में बताया गया है। जैसा अगर वहाँ अच्छा होता है, अगर भविष्य में हर चीज़ के दाम कम होते हैं तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अभी तत्काल तो गृहिणियों को बिल्कुल भी 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, हॉस्टल बनाने की बात की है। तो वो तो हम गृहिणियों पे उसका क्या असर होगा आप बताएं। अच्छा, वर्किंग वुमेन के लिए ये तो वर्किंग वुमेन के लिए है। तो और एक एज ग्रुप जो है, हम लोगों की एज ग्रुप ये है कि 40+ जितने लोग हैं, अब इनको मेडिकल में वो रियायत चाहिए। डॉक्टर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वहाँ जो खर्चे होते हैं उसमें रियायत चाहिए, किचन में रियायत चाहिए हमें। महंगाई में कुछ राहत लग रही है? महंगाई तो नहीं दिख रही। और पेट्रोल में रियायत चाहिए, क्योंकि आज लोग, गवर्नमेंट चाह रही है कि महिलाएं काम करें तो सबसे पहले वो कम से कम 2 व्हीलर तो जरूर चलाएंगे, पेट्रोल चला ही चाहिए। तो उसके लिए तो मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छा, आप बताइए मैम। सर, बजट तो ठीक है उनका, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार से कि जैसे बुजुर्गों हैं, 50 साल के ऊपर जो लोग हैं, उनके लिए तो जो बजट पेश किए तो कुछ फ़ायदा तो दिख नहीं रहा उसमें। उनके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। मिली जुली प्रतिक्रिया है। आप मैम क्या कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर? बजट को लेके तो यही है कि जो हम गृहिणियों को जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो तो हम लोग को कहीं से कहीं नहीं लग रहा है। रोज़ आए दिन देखिए आप, हफ्ते भर में नहीं होता। वर्किंग वुमेन को ज़्यादा फायदा चाहिए, कुछ तो चाहिए। बजट से एक उम्मीद तो रहती है, हर इंसान को होती है। आप स्टार्टअप को लेके कह रहे थे, वो आपको अच्छा लगा कदम, वो क्या था? हाँ, स्टार्टअप मतलब जैसे लड़कियां स्टार्टअप करें, अपना बिजनेस स्टार्ट करें, बिजनेस में फोकस करें। हाँ, नौकरी पे ही डिपेंड ना रहे, अपना कुछ करें। आप कितना नंबर देंगे? 10 नंबर्स में अगर बात की जाए महिलाओं को लेकर इस बजट में, तो कितने नंबर देंगे आप? 7 दूंगे सर। 7 नंबर। जी हाँ सर। देखिए, तमाम महिलाएं हैं, हमने इनसे बातचीत की। सबका यही कहना है कि कुछ अच्छा भी है, जैसे स्टार्टअप की बात की जाए, महिला हॉस्टल की बात की जाए, लेकिन महंगाई पर भी ध्यान देना चाहिए जिससे कि महंगाई कम हो, क्योंकि किचन कैबिनेट यही महिलाएं संभालती हैं। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवीर सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल। तो सत्य विजय को आप यहां पर सुन रहे थे। हमारे सहयोगियों को कुछ गृहिणी इस वक्त उनके साथ मौजूद थे, लेकिन एक बार जरा चंडीगढ़ में भी रुक करते हैं। हमारी सहयोगी कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कोमल, जो लोग आपके साथ हैं, क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है ये बजट? बिल्कुल, देखिए इस बार बजट को लेकर के लोगों को खासा उम्मीदें थी, लेकिन अभी का जो बजट आया है इसमें देखिए कस्टम्स जो है, जो चार्जेस में, मोबाइल चार्जेस में कस्टम लगता था, ये सोना चांदी में कस्टम लगता था, उन सबको भी कम कर दिया गया है। बजट को कैसा देख रहे हैं? बजट को जी मैं तो यह देख रहा हूँ, आम जनता के लिए जो कोई काम हुआ है वो सब फायदा। वैसे बजट में हमारे को क्या फायदा सोना चांदी में, बताओ गरीब लोगों को? गरीब लोगों को क्या आमदनी होगी सोना चांदी घटने से? कोई होगी आमदनी सोना चांदी घटने से? तो और बजट क्या है आप बताओ मेरे को। टैक्स डिडक्शन को लेकर के भी है, कई मोबाइल फोन चार्जेस। टैक्स तो आम खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स लग रहा है जी। खाने पीने की चीज़ पर तो टैक्स कहीं भी नहीं है दुनिया में, हमारे भारत में खाने पीने की टैक्स लग रहा है। आप बताओ ये सही है? इस सरकार का काम ये बताओ आप, सही है क्या? खाने पीने की चीज़ पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। चूंकि देखिए अब इस बार बजट आया है, बजट क्या आपने पढ़ा इस बार का बजट? अगर हम बात करें तो कस्टम ड्यूटी जो लगती थी, टैक्स डिडक्शन का स्लैब है, उसे कम कर दिया गया है। नो बिल्कुल, तो
टैक्स अभी आया है, बजट आया, आपने देखा है कितनी उम्मीदें थी, आप एक गृहिणी है, बजट से क्या कुछ उम्मीदें थी और अभी का जो सोना चांदी में जो कस्टम ड्यूटी लगती है उसे कम कर दिया गया है, मोबाइल फ़ोन सस्ते हो गए हैं, कैसे देख रहे हैं? ठीक है। ठीक है जी जी जी। आप कैसे देख रहे हैं इस बार के बजट को सर? बजट आया है अभी, कैसे देख रहे हैं इस बार? ठीक है मैडम, जो है बस सब क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। मिडिल क्लास के लिए कैसा बजट है? ठीक है, मिडिल क्लास में मैडम अच्छा काम चल रहा है, तरक्की हो रही है देश की, काम हाईवे प्रोजेक्ट बड़े अच्छे चल रहे हैं, ऐसा नहीं ठीक है, ऐसा कोई मर गए लुट गए वाली कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छा कर रही है जो सरकार कर। जो उम्मीदें लगाए बैठे थे बजट को लेकर के, क्योंकि देखिए पूर्ण बजट है, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है, उस उम्मीदों पर खरी उतरी है? हाँ बिल्कुल खरी है मैडम, बहुत डेवलप करते समय लगे, अब धीरे धीरे हो जाएगी डेवलपमेंट, अभी तरक्की में है, चल रहा है देश, चलेगा अभी 5-10 साल में और तरक्की होगी। आप बजट को लेकर के क्या कहेंगे? इस बार का बजट देखा, अभी बजट आ गया है और देखिए मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये फिर पहला बजट था, क्या उम्मीदें थी और उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है ये बजट? ठीक है जी, बढ़िया बजट है जी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ बीजेपी ਨੂੰ ज्वाइन ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆਏ हैं, बहुत बढ़िया जी, बाकी लोग तो निंदे होंगे ही है। कह रहे हैं कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ये बजट, लोग सीधा सपाट बात अपनी बात रख रहे हैं, जिनको लग रहा है उन्हें फायदा है वो फायदे की बात कर रहे हैं, जिन्हें लग रहा है उन्हें कुछ नहीं मिला वो भी खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन मिडिल क्लास को कितनी राहत मिली है, इसे इस तरह समझिए कि 3 से 6 लाख तक पहले 5% था, अब 3 से 7 लाख वाली आय वालों को 5% टैक्स देना है। 6 से 9 लाख पहले 10% था, अब 7 से 10 लाख 10% है। यानी जो नए स्लैब रेट्स हैं वो आप इस तरफ देखिए, 10 से 12 लाख को 15%, 12 से 15 लाख को 20% और 15 लाख से ऊपर वालों को 30% है। ये नहीं बदला है, लेकिन बीच में जो आप स्लैब देख रहे हैं इस नई रेजिम वाला, 9 से 12 लाख वालों को पहले 15% देना होता था, अब 10 से 12 लाख वालों को 15% देना है। तो ये एक बदलाव है जिसके बारे में आकाश जिंदल जी भी आपको लगातार बता रहे थे। एक बार हिमानी के पास चलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। तो बिहार के सत्ता पक्ष जहां बजट को अच्छा बता रहा है, तो वहीं विपक्ष के नेताओं ने बजट को गरीबों के साथ एक धोखा बताया है। किस तरह से यहां पर बिहार को लेकर, आंध्र को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही है, रिएक्शंस आ रहे हैं, वो भी आपको सुनवा दें। कि विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहे, बिल्कुल लेकर रहेंगे। कांग्रेस के लोगों ने नहीं, जिस समय राज्य बटा था वाजपेयी जी चेयर पर थे और उस समय के हमारे तो विधानसभा नहीं चलने दीजिएगा? हम लोग जब तक ये मांग पर सरकार आके स्पष्टीकरण दे, नीतीश जी बोले कि वो क्या करते हैं और नहीं तो हम लोग नहीं चलने देंगे। जब बानवर वाजपेयी जी ने बिहार का बंटवारा किया और उस समय कहते थे लोग मेरे लाश पर बिहार नहीं बटेगा। कौन कहते थे? श्रीमान लालू प्रसाद जी कहते थे कि लाश गिरेगा, खून गिरेगा, सुनने का प्रयास कीजिए, सुनने का प्रयास। और बिहार बंटवारा हुआ और बिहार बंटवारा के समय बिहार बंटवारा सुनने का प्रयास कीजिए। एथी पर बैठाए हैं का डैश पर नहीं करना चाहते, डैश है। और बिहार को 4000 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, 4000 करोड़। और ये देख लीजिए, 4000 करोड़ खर्चा नहीं कर सके। ये जो है खर्चा अगर किसी ने किया तो माननीय नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार ने गिना दिया। इनके पास क्षमता नहीं है। इनके आप कभी लालू जी कह रहे हैं कि हम लेके रहेंगे, उनका से क्या होगा? अब एक्सपायरी मेडिसिन है, धरिए एक्सपायरी मेडिसिन है। तो पटना से बजट पर हमारे सहयोगी प्रकाश सिंह की ये रिपोर्ट, आप ग्राउंड रिपोर्ट यहां पर देख रहे थे बिहार को लेकर, और साथ ही साथ न केवल बिहार बल्कि आंध्र को लेकर भी जो सौगात दी गई है इस बजट में, उसे लेकर विपक्ष सवाल यहां पर उठा रहा है। लेकिन आप ये देखिए यहां पर कि हर तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। साथ ही साथ यहां पर हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो अलग अलग जगहों पर हैं, और वो बता रहे हैं कि किस तरह से उनको ये बजट लगा, आम लोगों से भी। लेकिन रक्षा बजट पर निगाह सभी की थी कि क्या कुछ इस पर और यहाँ पर जो एलोकेट है वो किया जाता है, उसको लेकर यहाँ पर नजर थी। और ये इस वक्त वो ग्राफिक्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर